हमने इसमें क्या बोल रहा है, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 62.5% ऑफ इट्स करंट सेलिंग प्राइस देन देयर वुड बी अ लॉस ऑफ k%. इफ सोल्ड एट करंट प्राइस देयर वुड बी गेन ऑफ 2k%. फाइंड द वैल्यू ऑफ k. देखो क्या बोल रहा है, यदि कोई वस्तु को अपने वर्तमान विक्रय मूल्य के 62.5%, इसका मतलब क्या है, आप बोलोगे सर देखो 1/8 होता है 12.5%, ये उसका 5 गुना है तो 5/8 हो जाएगा, 12×5 = 60. बिल्कुल ठीक है, 5/8. वस्तु का सीपी इधर है, ठीक है, 8 रुपये इसकी कीमत है और 8 रुपये की चीज़ कितने में बेची जा रही, 5 रुपये में बेची जा रही. ये बात समझ में आई? बिल्कुल ठीक है. तो k% का नुकसान हो जाता है. अगर इसको इसमें बेचा जाता है तो k% का लॉस होता है, और अगर इसको ओरिजिनल सेलिंग प्राइस में बेचा जाता तो 2k% का फायदा होता. क्या होता, 2k% का फायदा होता. तो यहाँ से अपन को सीधा सीधा दिख रहा है क्या, 2k और 1k, 3k% बराबर कितना आ रहा, 8 - 5 3 यूनिट. या फिर बोल सकते हैं अपन k% बराबर आ गया 1 यूनिट. तो अपन सीपी निकाल सकते हैं, इसमें 1 यूनिट जोड़ दो 6 आ जाएगा, या इसमें से 2 कम कर दो तो भी 6 आ जाएगा. तो सीपी कितना आ गया, 6. अपन से पूछा के का मान क्या हुआ, के क्या है, आप बोलो सर देखो के यहाँ से 6 रुपये की चीज़ अगर 5 रुपये में बेच रही है तो k% का नुकसान हो रहा है. 6 रुपये की चीज़ अगर 5 में बिक रही है तो k% का नुकसान हो रहा है, मतलब 1 रुपये का नुकसान हो रहा है. 6 की चीज़ 5 में बिक रही है तो कितने का नुकसान हो रहा है, 1 का, बटे 6 क्या आ जाएगा, 16.66%. या यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, 6 की चीज़ 8 में बिक रही है तो कितने का फायदा हो रहा है, 2 का फायदा हो रहा है, मतलब 2 का फायदा हो रहा है कितने पे, 6 पे. तो ये कितना आ जाएगा, आप बोलो सर देखो 1/6 होता है 16 सही 6%, 2/6 हो जाएगा 32, और एक 33 सही 3, 2/6 का मतलब 1/3, 33 सही 3%. ये किसकी वैल्यू आ गई, 2k की वैल्यू आ गई. या ऐसे ही देख लो, 2/6, 2 से ये 2 कट जाएगा, बचेगा 1/6, जो 16.66% हो जाएगा. ठीक है.